हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कोमल सिब्रान और स्वागत है आपका एडुग्राम एकेडमी चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। आई नो आप लोग बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल मेरी तरह। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और हमारा ये 4th लेक्चर है। थर्ड लेक्चर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर आपने ज़रूर देख लेना है, आपको ज़रूर देख लेना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें को रिलेट कर पाओगे और इन्जॉय करके पढ़ो यार। सब बहुत बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर बना रखे, आप देखो, इन्जॉय करो, पढ़ो मस्त और अच्छे अच्छे नंबर भी ले आओ। तो हम देखते हैं, अगर आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए हमारे एडुग्राम एकेडमी से, तो आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हो, चाहे वो इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वो नोटिफिकेशन बेल है ना, उससे भी आप दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे लेक्चर्स मिल जाएं, बिल्कुल टाइम पे। और आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, एडुग्राम एकेडमी का ऐप जी, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक ऐप में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, चाहे वो असाइनमेंट हो, टेस्ट पेपर्स हो, सारे कोर्सेज, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज वहाँ अवेलेबल, और बहुत सारे कोर्सेज हैं। और आप हमें फेसबुक पे भी स्क्रॉल करते 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 फॉलो कर सकते हो। और आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और हमारे वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में लास्ट किया था बैलेंसिंग सीखते हुए, जो मैंने आपको बिल्कुल आधा बताया था, जिससे आप बस थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हो। अगर आपको टीचर एग्ज़ाम में दे दी, चलो इसे बैलेंस करो, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगी, पूरी बैलेंसिंग को करके साथ में हम लोग भी करेंगे और सीखेंगे ये। तो फर्स्ट रूल क्या था, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर दिया हुआ है, यानी कि आपको टीचर इस तरीके से देता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव वाटर। अगर आपको इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, फुल रिटन फॉर्म में। उसके बाद आपको लिखा होगा कि राइट द स्केलेटल इक्वेशन एंड देन बैलेंस दैट इक्वेशन। सो नेक्स्ट क्या होगा, अगर हमको बैलेंस करना तो स्केलेटल इक्वेशन पहले हम लोग लिख लेंगे, यानी कि फॉर्मूले वाले जो फॉर्म में होते हैं इक्वेशन को, उस तरीके से, नॉट इन रिटन फॉर्म, लेंदी फॉर्म। तो उसके बाद हम लोग का क्या काम था, हम लोग रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, उन सब के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ़ आइटम हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितने कितने हैं, ठीक है। अगर आप काउंट करते करते भूल भी गए तो उससे अच्छा एक और मैंने उपाय देख रखा है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे आगे आगे। उसके बाद हम लोग को बैलेंस कर देना और बस उसके बाद चेक करना। चलो इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फुल बैलेंस किया हुआ एक इक्वेशन लिया, ताकि पहले आप लोग मेथड को समझ जाओ, उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जो रिएक्ट होने के बाद हमें क्या देता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड चीज़ क्या बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर ले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो पहले एक टेबल बना लेंगे। टेबल में सबसे अपर पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले में लिखेंगे एलिमेंट्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स के नाम आ जाएंगे, और सेकंड में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड में उन एलिमेंट के कितने एटम है, ठीक है, कितने एटम प्रेजेंट है, और सेम चीज़ प्रोडक्ट साइड में कितने, ठीक है। तो सबसे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे इस इक्वेशन में, जो ऊपर में आपको इक्वेशन दे रखा है। तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, ये सारे एलिमेंट्स के। तो जिंक में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, जो आपको आराम से दिख रहा होगा, सिर्फ जिंक है एक। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 एटम है, और सल्फर में भी 1 है, और ऑक्सीजन में 4 है। सेम प्रोडक्ट साइड हम लोग काउंट करते हैं। प्रोडक्ट साइड में भी सिर्फ 1 जिंक है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन 2 है।
ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन पता कैसे चलेगा, चेक करते हैं। क्या जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है, जितने भी, क्या प्रोडक्ट साइड सेम है, एक जिंक का एक, ठीक है, बिल्कुल 1214, इधर भी 1214, बिल्कुल सेम है। तो यही आपको चेक करना है कि सेम है या नहीं। सेम है यानी कि इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन था। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये आ गया हम लोग का सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला इक्वेशन, जो हम लोग ऑलमोस्ट सारे लेक्चर में हमने यही एग्जांपल कई बार लिया है ना, देखे होगे तो पता चल जाएगा। सो यहाँ पे है, एक टेबल बना लेंगे वापस से एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और कितने एटम्स है यहाँ पे रेक्टेंट साइड में, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 है मगर ऑक्सीजन के सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो आपको साफ पता चल रहा होगा। तो चलो बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो, और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 है, यानी कि हमें प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को 2 करना होगा। और हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना होगा बैलेंस करने से पहले। ये ना कि आप जैसे तैसे बैलेंस कर लो। जब भी आप बैलेंस करोगे तो कंपाउंड के हमेशा आगे लिखोगे, जो भी आपको नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ाने हैं, और वो भी इन्हें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा। ये नहीं कि इधर अगर 2 है और इधर H2O में सिर्फ 1 ऑक्सीजन है तो एक और ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करता हूँ, प्लस O, एक और ऑक्सीजन हो जाएगा। नहीं, ये नहीं करना है। जिस कंपाउंड में है उसी कंपाउंड के आगे, ये भी नहीं करना है कि हाँ ऑक्सीजन का ही तो सिर्फ बढ़ाना है तो हम पूरे H2O के आगे क्यों लिखेंगे 2, सिर्फ O2 को ब्रैकेट में करके यहाँ पे 2 लिख देते। नहीं, ये भी गलत है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मार्क्स नहीं कटवाने एग्ज़ाम में, मार्क्स बढ़ाने यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंपाउंड के आगे लिखेंगे, ना कंपाउंड के पीछे, ऊपर नीचे, कहीं नहीं। और पार्टिकुलर एटम पे सिर्फ नहीं, अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिखा होता प्लस करके तो वहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूरे कंपाउंड के आगे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 करना है तो H2O के आगे हम लोग 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो क्यों ना उसको भी 4 बना दिया जाए। यस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। गधो, 3 से नहीं 2 से। चेक कर रही थी, सब लोग हाँ में हाँ तो नहीं मिला दिए थे। यहाँ पे ठीक है, हाइड्रोजन के आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आगे में हम लोग 2 लिख देंगे। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गया। चलो फिर से काउंट कर लेते हैं, यानी कि चेकिंग बहुत ज़रूरी है। तो रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। और प्रोडक्ट साइड में 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब हो गया ना बैलेंस। ये कितनों को समझ में आ गई, बहुत अच्छे से कमेंट करें। मैम ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ भारी करके दिखाओ। बच्चों, आपके एग्ज़ाम में आसानी सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपके तसल्ली के लिए भारी भरकम से एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये लो, कर दी मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, ले लिया मैंने एक भारी भरकम सा एग्जाम्पल। यस। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम फॉस्फेट। ले लिया ना भारी भरकम सा। और फिर से हम वही काम करेंगे, टेबल। लेकिन मैम एग्ज़ाम में भी टेबल बनाऊंगा क्या? नहीं भाई, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, टेबल मन में हो जाने चाहिए। लेकिन फिर भी आप जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते हो मन में कैलकुलेट करने का या एयर सॉल्यूशन करने का, तो आप टेबल ही बनाओ, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होगे और आपको पता चल जाएगा हाँ मुझे कौन से एलिमेंट बैलेंस करने हैं। ये हुई ना काम वाली बात।
तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल में बना लेते हैं और उसको देख लेते हैं। तो वही वापस से देखते हैं कि सोडियम के रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट है, 3 है, पोटेशियम में 1 है, एटम है, सॉरी, ऑक्सीजन के 5 एटम है, फॉस्फोरस के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 1 एटम है। और यहाँ प्रोडक्ट साइड में जल्दी से देख लेते हैं, सोडियम के सिर्फ 1 एटम है, पोटेशियम के 3 एटम है, ऑक्सीजन के 5 एटम और फॉस्फोरस के 1 और हाइड्रोजन के 1 एटम है। तो यहाँ पे क्या क्या बैलेंस्ड है पहले वो देख लेते हैं। पहले गुड न्यूज़ देखनी चाहिए, क्यों? तो फॉस्फोरस यहाँ पे बैलेंस है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस है। तो हमें बैलेंस करना है सोडियम, पोटेशियम और ऑक्सीजन। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात मैं बता देती हूँ, अगर जब भी कोई आपको रिएक्शन दिया जाए, कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दिया जाए और आपको बोला जाए बैलेंस करो, तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर पहले बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस करना। फिर पता है क्या होता है उससे क्या होता है कि जब आप बाकी के एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स को पहले बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट अपने आप बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम इसलिए सोडियम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम रिएक्टेंट साइड में 3 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी हमें 1 है, तो हमें वहाँ भी 3 बनाना है। तो सिंपल, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलता है। तो सिंपल NaOH कंपाउंड के आगे हम लोग 3 लिख देंगे। यस, सिर्फ Na को ब्रैकेट में करके 3 मत लिख देना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे NaOH के आगे। तो यहाँ पे तो सोडियम तो बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट बारी है, हम लोग पोटेशियम को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो पोटेशियम को भी 3 बनाते हैं, तो वापस से KOH आगे रिएक्टेंट साइड में KOH के आगे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम दोनों बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे फॉस्फोरस को देखते हैं। तो वापस से हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में फॉस्फोरस 1 है, प्रोडक्ट साइड में फॉस्फोरस 1 है, ये बैलेंस है। और फिर उसके बाद हम ये चेक करते हैं ऑक्सीजन का क्या हाल है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4, रिएक्टेंट साइड में 4, यहाँ Na3PO4 से लेंगे और यहाँ पे 3, 4 3 7 है। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं ऑक्सीजन? तो यहाँ पे 3, NaOH में 3 है और K3PO4 में 4 है, 7, टोटल 7, यानी कि दोनों तरफ बैलेंस हो गया अपने आप। बोला था ना, इसलिए सबसे पहले बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल हो गए ऑक्सीजन। अब लास्ट बचा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में KOH में सिर्फ प्रेजेंट है हाइड्रोजन, और तो KOH में कितने हाइड्रोजन हैं? 3। और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट साइड में सिर्फ NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट है हाइड्रोजन। तो उधर कितने? उधर भी 3। अरे वाह, हमें तो बैलेंस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, हो गया ना जादू। तो ये रूल ज़रूर अपनाना, बहुत इजी हो जाएगा बैलेंसिंग। तो नेक्स्ट हमारा न्यू फॉर्म क्या हो गया? ये रहा हमारा बैलेंस्ड फॉर्म, बिल्कुल बैलेंस। ये सब आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत से बैलेंस हुआ। अब चलो मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला क्या था? मैं खुद भूल गई लगता है। बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। हाँ, आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके केमिकल इक्वेशन को आपको प्रैक्टिस करना है, उसे बैलेंस करना है, क्योंकि ये तो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाला है। और टेंशन मत लो, आसान सा ही आएगा। और किस फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे वो मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे और उतना समझ भी। यस, सो नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे भाई देखो, तुम्हारे एग्ज़ाम में इस तरीके से आने वाले हैं। ये तो बहुत कुछ है। नहीं, पहले ऊपर का देखो। आयरन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग टू मेक रस्ट, इस तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में। और उसके बाद आपको लिखा होगा
बैलेंस देम, फर्स्ट राइट द स्केलेटल फॉर्मूला देन बैलेंस देम। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में। मैम ये तो मुझे चक्कर सा आ रहा है। अरे भाई यहाँ पे काम आता है 9th क्लास वाला नॉलेज, यानी कि यहाँ पे आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था इस तरीके से, किस तरीके से हम इक्वेशन को लिखते हैं वो आपको यहाँ पे काम देगा। तो आप सबसे पहले स्केलेटल फॉर्म में लिखेंगे आयरन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग टू मेक रस्ट। तो यानी कि कंबाइनिंग यहाँ पे मतलब दोनों का रिएक्शन का लिख रहा है और यहाँ पे रस्ट फॉर्म करेगा। और रस्ट का फॉर्मूला तो मुझे पता ही नहीं है। यस, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए तो मैंने बोला अगर आप कुछ कुछ कॉमन नेम्स, कुछ कुछ फार्मूले के, कुछ कुछ इक्वेशंस के कॉमन नेम आपको ज़रूर से ज़रूर याद करने, या तो आपको वो डायरेक्टली पूछे जाएंगे, नहीं तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि दे आर फॉर्मिंग टू मेक अ रस्ट, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वो आपको याद होगा तभी तो फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम स्केलेटल पे आते हैं। तो आयरन एंड ऑक्सीजन मतलब Fe+O2 गिव्स Fe2O3। तो यही है वो रस्ट यहाँ पे, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें मिला है आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद। तो वापस से हम लोग इसको सबसे पहले बैलेंस करना देखते हैं, कैसे कैसे बैलेंस करना। तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग एक टेबल बना लेंगे। टेबल में एलिमेंट्स क्या क्या है, आयरन और ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड क्या क्या है, आयरन एक है, एक एटम है उसके, और ऑक्सीजन के 2 एटम है। और प्रोडक्ट साइड में दो दो एटम प्रेजेंट है, आयरन के और ऑक्सीजन के 3 एटम। तो यहाँ पे तो दोनों में से कुछ भी बैलेंस नहीं है, ना आयरन ना ऑक्सीजन। तो जल्दी से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिनके ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइटम्स है उनको पहले बैलेंस करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में एटम कितना है, 3, और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 है। तो यानी कि हम दोनों साइड हमें ऑक्सीजन का नंबर ऑफ़ आइटम्स इक्वल करना है। ओके, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 है, 3 है, और 2 को हम लोग 3 बना नहीं सकते मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अगर हमें बढ़ाना है एटम्स को तो वो तो होना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ मल्टीपल करके 2 को 3 नहीं बना सकते और 3 को 2 नहीं बना सकते। तो क्या किया जाए, यस, तो फिर हम दोनों को किसी सेम नंबर ऑफ एटम का बना सकते हैं। कैसे, अगर हम दोनों को सेम नंबर ऑफ किसी कॉमन कॉमन नंबर का बनाते हैं, यानी कि दोनों को इक्वल करें। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम 6 कर देंगे और दोनों साइड, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि दोनों को 4 तो बना नहीं सकते भाई, इसलिए हम 6 बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 को कुछ मल्टीपल करके हम 4 नहीं बना सकते, मगर हम दोनों को 6 ज़रूर बना सकते हैं, राइट। और 6 सबसे छोटा है इसलिए, क्योंकि हम और भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन 6 इसलिए ली मैं क्योंकि और भी ये सबसे छोटा होगा। तो यहाँ अगर हम यहाँ पे रिक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन है वहाँ पे आगे में 3 लिख देंगे, कंपाउंड के आगे 3, तो यहाँ पे 6 बन जाएगा ऑक्सीजन। 3 × 2 6। और यहाँ पे ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे हम कंपाउंड के आगे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एटम हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब चलो आयरन को बैलेंस करते हैं। आयरन कितना है, आयरन रिएक्टिव साइड में सिर्फ 1 है, और प्रोडक्ट साइड में काउंट करते हैं 2, और अभी जो 2 आगे लगाया उससे क्या हो गया, 4 बन गया। तो यानी कि 1 और 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम 4 बना सकते हैं, क्योंकि एक एटम प्रेजेंट है आयरन का, तो उसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 आयरन हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में हम आयरन के आगे 4 लिख देंगे और हो गया टेंटना हमारा बैलेंस इक्वेशन। तो ये रहा हमारा बैलेंस्ड होने के बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। नेक्स्ट एक और देखते हैं कि विनेगर एंड बेकिंग सोडा कंबाइनिंग टू मेक सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सो बैलेंस द इक्वेशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैम ये तो फुल स्टेटमेंट टाइप में है, और इसको आपको यस स्केलेटल फॉर्म में लिखना है, स्केलेटल इक्वेशन में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन में लिखेंगे कैसे, विनेगर एंड बेकिंग सोडा कंबाइनिंग, यानी कि दोनों के रिएक्शन से हमें
क्या बन रहा है यहाँ पे, सोडियम एसीटेट, मतलब सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट साइड में जाएंगे और रिएक्टेंट साइड में जो रिएक्ट होते हैं वो रहेंगे। तो विनेगर और बेकिंग सोडा यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है। विनेगर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, नीचे देख लो, नहीं पता अभी देख लो आप, और इसे नोट कर लेना। जो भी कॉमन नेम्स है ना जिन जिन इक्वेशन के, वो आप एक पेज में नोट कर लो, ठीक है, और उसको अपने रूम में कहीं चिपका दो। फिर जब टाइम मिले, जब भी देखो उसको देखो, याद करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि केमिस्ट्री का सिंपल सा फंडा है, रोज़ रोज़ थोड़ा याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विनेगर का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, CH3COOH। और यहाँ पे बेकिंग सोडा का, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये हो गया NaHCO3। तो दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट। और ये जो CH3COOH है ना, विनेगर, विनेगर तो प्यार से बुलाते हैं, इसका केमिकली नाम इसको एसीटेट भी कहते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बेकिंग सोडा है उसका जो केमिकल इक्वेशन है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका नाम है, यानी बेकिंग सोडा उसका प्यार से बुलाने वाला पेट नेम है, यानी कि कॉमन नेम है। तो दोनों के रिएक्शन से हमें मिल गया सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये भाई इसके, ये पूरा 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 बैलेंस है। तो कैसे, आर यू श्योर? चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बिना टेबल बनाए चेक करेंगे। वो कैसे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मैम। बिल्कुल भी नहीं। अब हम लोग चलो खुद से मन में इसे चेक करते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि दोनों साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो कार्बन का सबसे पहले देखते हैं। तो कार्बन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1 2, यानी 2 कार्बन एसिटिक एसिड में है और 1 कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट में, यानी कि टोटल 3 कार्बन है रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन मिल गए हमें सोडियम एसीटेट से और 1 कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि दोनों साइड 3 हैं, 3 ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट साइड में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 4 5, ओवरऑल 5 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड। और इधर 3 4 5, तो यहाँ भी हो गए 5, मतलब ये भी भाई इक्वल है। नेक्स्ट कौन सा एटम रह गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट साइड, 2 1 3 2 5, और प्रोडक्ट साइड है 2 2 4 1 5, प्रोडक्ट साइड भी 5 है, ऑक्सीजन भी सेम है। अब लास्ट क्या रह गया, सोडियम। सोडियम 1 है और इधर भी सोडियम 1 है, यानी कि दिस इज़ फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन। यस, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे है, आपको कुछ भी बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं आपके तसल्ली के लिए। एक और क्वेश्चन इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली इस तरीके से। ये जो ऊपर में क्वेश्चन है ना, बस उतना ही आएगा, नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा। वो नीचे वाला पार्ट आपको खुद से करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आपके बाकी के क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। और आपके टेक्स्ट बुक्स में जितने क्वेश्चन है ना, वो सारे का आंसर आप खुद से लिखो, प्रैक्टिस करो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। जो भी केमिकल इक्वेशन आपको मिल जाए उसे बैलेंस करने बैठ जाओ, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल सिंपल से बैलेंसिंग करने के लिए आएंगे आपको, बहुत सिंपल सिंपल से आएंगे। बट हाँ, प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छे अच्छे मार्क्स चाहिए ना, इसलिए। सो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है फॉर्म एंड बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो एयर के साथ बर्न, मतलब एयर
एयर का मैं क्या लिखूँगा एग्जैक्टली? एयर यानी कि मतलब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। एयर जहाँ लिखा होगा समझ लेना ऑक्सीजन का बात हो रहा है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है प्रोडक्ट की? टू गिव वाटर, मतलब H2O और सल्फर डाइऑक्साइड, H2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो SO2, तो ये हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केलेटल इक्वेशन लिखना है इस स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसका स्केलेटल इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, और जो कि वो जो गैस है, मतलब गैस के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, वो एयर के साथ बर्न हो रहा है। तो यहाँ पे एयर के जगह पे हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो जाएगा, H2S फार्मूला, और ऑक्सीजन दोनों को यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, वाटर, मतलब H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। तो दोनों का पहले हमने सारा स्केलेटल फॉर्म लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग एक टेबल भी बना लेंगे जल्दी से और देख लेंगे कि बैलेंस है या नहीं और क्या क्या हमें बैलेंस करना अगर नहीं है तो एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, और सल्फर और ऑक्सीजन के एक और दो हैं रेस्पेक्टिवली रिएक्टेंट एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में। उसी तरह हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कितने कितने एटम प्रेजेंट हैं बाकी के एलिमेंट्स में। तो हाइड्रोजन के 2 हैं और सल्फ़र के 1 एटम और ऑक्सीजन में 3 एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भाई हाइड्रोजन और सल्फ़र तो बिल्कुल बैलेंस दिख रहा है, और यानी कि हमें ऑक्सीजन पे काम करना है, मतलब 3 2 यानी कि इसे 6 बनाना है, क्योंकि हम 2 को 3 बना सकते हैं और 3 को 2 बना नहीं सकते एग्जैक्टली। तो देखो भाई, इसका एक और तरीका है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कुछ लोग इस तरीके से बैलेंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 3 है। तो क्यों ना यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कुछ लोग कि ऑक्सीजन के आगे हम लोग 3/2 लिख देंगे, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। बिल्कुल, हाँ सही है। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड है, यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं छोड़ना है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोगों ने 3/2 लिखा है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2H2S 3O2 प्लस 2H2O प्लस 2SO2 आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि बैलेंस है या नहीं, मतलब सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं कि कितने कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं, रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया, 4 हो गया, और प्रोडक्ट साइड में भी 4 हो गया, और सल्फ़र भी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 हो गया, और यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे भी 6 हो गया, यानी कि इक्वेशन बैलेंस। यस, एक और नया अचीवमेंट हमें मिल गया। तो वापस से इक्वेशन बैलेंस, यहाँ पे ये हो गया बैलेंस्ड फॉर्म में दोबारा से इक्वेशन लिखा हुआ, ठीक है। ये था ना बहुत ही आसान तरीका, तो समझ में आ गया बैलेंसिंग पे इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। तो आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना और दिमाग इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा बैलेंसिंग में। बस भाई, बैलेंसिंग हो गई आपकी ख़त्म। राम राम। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.